लास्ट डे आपको याद होगा हम लोग बीओ के क्लास में थे और दुर्भाग्य से वो वीडियो जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चैनल पे नहीं आ सका। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आपको दिक्कत ना हो और इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 का बना रहे हैं। ठीक है, जो जिसका आंसर इसमें मिलेगा। आपको याद होगा उस वाले क्लास में जो आपको क्लास लिया गया था और 1 से 30 वाले क्वेश्चन में बहुत सारे कुछ एक ऐसे टेक्निकल टर्म थे जिसको बार बार आपने रिक्वेस्ट किया था समझाइए और मैंने समझाया भी था, है ना। पर बहुत बार ऐसा भी हुआ था जो मिस कर गए हों, तो उसका हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि उसका अलग से वीडियो बना दे। वैसे जो तकनीकी शब्द थे, जो टेक्निकल वर्ड्स थे, उनके वीडियो बना दे। तो इस वीडियो जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं उससे देखने से पहले में इससे पहले वाला वीडियो निश्चित देखें जिसमें क्या क्या शब्द दिया हुआ है, जिसमें ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं। जैसे इससे पहला वाला वीडियो जो निश्चित देखना चाहिए उसमें क्या मिलेगा, जैसे वर्ड देखे मुद्रा बाजार किसको बोलते हैं आपको याद होगा, तो ये वर्ड उस वीडियो में मिलेगा। पूंजी बाजार, तरलता, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी, ठीक है, मनी मार्केट, फिनेंशियल मार्केट और इसके अलावा प्रपत्र दैट इज इंस्ट्रूमेंट, ठीक, असीमित एवं सीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सब जो वर्ड हैं ये बड़ा परेशान कर रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये वीडियो देखने से पहले में वो वाला वीडियो अच्छी जानकारी के लिए देखें। ये वीडियो क्या है फिर, तो ये वीडियो केवल क्वेश्चन आंसर का आंसर्स है। ठीक, यहाँ हम जरूर बोले कि हम निश्चित रूप से आंसर के संबंध में, वो चाहे ऑडिट का हो, अकाउंटेंसी का हो, बीओ का हो, इको का हो, ठीक है बेटा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हर आदमी की जानकारी सीमित होती है और हर आदमी अपने ओपिनियन में सही होता है। आप अपने जगह सही है, हम अपने जगह सही है। बहुत बार ऐसा होता है किताब कुछ और लिखता है, गूगल कुछ और बताता है, सर कुछ और बताते हैं, है ये बहुत कॉमन है। जैसे देखिए एक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखे, आपने डॉक्टर साहब को दिखाया, हाँ प्रेस्क्रिप्शन लिखे, अब किसी दूसरे डॉक्टर ने उसको देखा तो क्या कहता है वो डॉक्टर कि भाई ये सब आंसर गलत है। ये बहुत कॉमन है। ये कॉमन क्योंकि हम लोग अगर किसी चीज़ को नहीं जानेंगे तो स्वाभाविक है हम लोग को लगता है कि सामने वाला गलत है, पर ऐसा होता नहीं है। ये नहीं क्यों हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि सामने वाले को जानकारी नहीं है तो उसने कहा कि गलत है। तो भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो तहे दिल से आप पूरे कॉन्फिडेंस से उसको स्वीकारें। पर अगर कोई बोलता है कि गलत है तो उसको चुपचाप बोल दीजिए कि हाँ भैया गलत है, या आप मुझे ठहरा सकते गलत है, कोई बात नहीं है। हर कोई दुनिया में 100% सही नहीं होता, ठीक है। चलिए इस बात के साथ, बढ़िया बात के साथ हम लोग शुरुआत करें। तो ये क्या है, क्वेश्चन बैंक में ये सिर्फ बीओ का पार्ट 1 का आपको बीकॉम पार्ट 1 का सब्सिडियरी का क्वेश्चन आंसर। मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड, आंसर ए। सेकेंड कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स, आंसर होगा सी। ठीक, क्रिएट्स लिक्विडिटी, मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो सकता है, गूगल में मैंने भी सर्च करके देखा, बोला भाई सेकेंडरी मार्केट, भाई लोग बोल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। एनीवे, लोगों की अपनी सोच है, हम सब के लिए सम्मान करते हैं। तो आंसर होना चाहिए ए मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, इन द न्यू इश्यू ऑफ शेयर, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, ठीक, ये सब वर्ड आपको मिलेगा दूसरे वाले वीडियो में, साथ ही में दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 4 का आंसर होगा
ठीक है, बी प्राथमिक बाजार, ठीक। अब ये लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश, इसमें थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, ठीक है। लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश, तो भाई एनसीईआरटी की किताब ये बोलता है 5 नंबर का सी का मतलब हो गया कि 1992, आपको मैंने बताया था जो भी आंसर हम देते हैं वो एनसीईआरटी बेस से, ठीक है। आपको एनसीईआरटी की किताबें हम आपको थोड़ी देर में दिखा भी देंगे कि वो एनसीईआरटी की किताब में जो लिखता है हम वो मान के चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब भारत में सबसे बेहतरीन है। आप थोड़ा सा अगर समय दें तो हम आपको एनसीईआरटी की किताब भी दिखा दें। मेरे हाथ में पास में मेरे टेबल पर रखा हुआ है। ये देखिए जो एनसीईआरटी की किताब है, इस एनसीईआरटी ये +2 लेवल की किताब होती है। इसमें पर सारी चीज़ें, ये टेक्निकल टर्म्स आपको पढ़ना पड़ता था। आप याद कीजिए 12, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई से हो, आपको सेबी पढ़ना पड़ता था 12 में। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार आपको पूरा पढ़ना पड़ता था। और हम जो भी आंसर दे रहे हैं वो एनसीईआरटी से दे रहे हैं। अब लोग अगर मेरे से डिफर करते हैं तो हम सम्मान करते हैं उनकी। एनीवे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, स्कंद विपणी यानी स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करता है। आंसर होगा ए, आंसर विल बी ए, ठीक, इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का भविष्य उज्जवल है भाई। शेयर मार्केट इतना तेजी से बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड इतना तेजी से बढ़ रहा है। सो आंसर विल बी ए, 7 का ए। 8 आंसर विल बी बॉम्बे, मुंबई, ठीक है। अब तो मुंबई बोलेंगे बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुंबई बी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टॉक एक्सचेंज सेबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बी, द आंसर विल बी नेसेसरी, आवश्यक। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, आवश्यक और अनिवार्य, ये हम लोग दोनों को एक अर्थ में लेते हैं भाई। मेरे हिसाब से ये आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड, विश्व में सबसे पहला। अब आए इसमें कंफ्यूजन है, वहाँ मेरी जानकारी के हिसाब से ये जापान है, पर गूगल बताता है अमेरिका, बाद बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो अमेरिका और जापान, तो मेरे हिसाब से ये जापान है। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तो 1875 हमको मालूम हुआ, 1875 मैंने रिसर्च करके देखा 1875, पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये 1875 है ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 23 था 2004 में, जहाँ तक जानकारी में है मेरे 23। तो आंसर मेरे हिसाब से होगा सी, रीजनल ऑफिस दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी। सो आंसर विल बी ऑल दीज थ्री, इन तीनों जगह। सो आंसर होगा 13 का डी। 14, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट स्वतंत्र रूप से कार्य कर, दोनों स्वतंत्र है। प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। आंसर होगा सी, 14 का सी। 15 टोटल स्टॉक एक्सचेंज, मेरे जानकारी में 23 है, आप बाद बाकी आप अपनी इच्छा, ठीक है। 23 यानी आंसर होगा डी। और ये सेटलमेंट साइकिल ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आपको जरूर बताएं उस वीडियो में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आपको राष्ट्रीय शेयर बाजार का आपको डिटेल में बताया गया है। इसका निपटान का, ठीक है, T3 होता है, ट्रांजैक्शन प्लस 3 डेज, T3। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज
शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष हुआ? तो 17 का मैंने रिसर्च करके देखा, आंसर होगा बी, दैट इज 1993। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को शेयर का मार्केट में मान्यता कब से मिला? तो ठीक है, 17 का बी। और ये 18 NSE कमेंस्ड फ्यूचर ट्रेडिंग इन इंडिया। NSE के भावी बाजार, भावी व्यापार की शुरुआत कब हुई? तो 18 का आंसर होगा बी, 18 का बी। 2000 साल 2000 में उसको फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग फिर एक वर्ड है, फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑर्डर कब मिला? ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑर्डर 2000 में मिला है। ठीक, और ये 19, ठीक है, अब है 19 का आंसर होगा NSCCL, नेशनल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब पूरा इसका नाम है NSCCL। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। और देखिए ओटेक, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी भी चर्चा उस वाले वीडियो में की गई है। इसकी स्थापना, ठीक है, ये नस्दक के बेसिस पे की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 मेरी जानकारी में क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है 5 करोड़। बात बाकी आप जानकारी में अगर है तो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। मेरी जानकारी में 5 करोड़ है, मैंने किताबों में ऐसे ही पढ़ा है या देखा है दूसरे आर्टिकल्स में। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल अल्पकालीन फंड होता है, या RBI इशू करता है, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, रेपो रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट, RBI जिस रेट पर, ठीक है, उधार देती है बैंक को, सो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ सोल ट्रेडर, ठीक है, असीमित दायित्व, इसकी चर्चा, असीमित दायित्व की चर्चा की गई है दूसरे वीडियो में, देख ले सकते हैं। तो 24 का सी, 25, ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, सी, ठीक है, वैल्यू ऑफ बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट एसेट, बिजनेस का वैल्यू जितना होगा प्लस प्राइवेट एसेट, सी, आंसर होगा सी, 25 का सी। 26 का, ठीक है, व्यवसाय संगठन का एकाकी स्वामित्व उस व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, sole proprietorship form of business organization is not suitable for the business which requires little capital, जिसमें ग्राहकों ए लार्ज साइज, आंसर होगा सी। ठीक, इसका मतलब है 26 का आंसर है सी। 27, सोल ट्रेडिंग इज बेस्ड when requires little capital not required, ए, आंसर होगा मेरे हिसाब से ए। 28, स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज लिमिटेड, सोल ट्रेडर ज़्यादा दूर दूर तक माल नहीं बेच सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक मोतिहारी का गांधी चौक का आदमी बेतिया के लाल बाजार से जाके सामान नहीं खरीदेगा। सोल ट्रेडर का स्कोप क्या है? सीमित है। ठीक है, वो अमेजोन की तरह पूरे भारतवर्ष में माल नहीं बेच ले सकता है, सीमित जगह पे काम करता है। 29, द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया, भैया मेरे हिसाब से सोल ट्रेडिंग इन इंडिया का फ्यूचर खूब ब्राइट नहीं है, बाद बाकी आपका अपना इच्छा। हालांकि भारत में 90% सोल ट्रेडर है। ये जो ऑनलाइन कारोबार है, ऑनलाइन कारोबार के कारण सोल प्रोप्राइटर लोग को सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप मोबाइल कैसे मंगवाते हैं? ऑनलाइन, हम भी मंगवाते हैं ऑनलाइन, जाहिर सी बात है, ठीक, 2 पैसा सस्ता पड़ेगा। ऐसे ही कपड़ा, ग्रॉसरी यानी किराना का सामान धीरे धीरे क्या है, आने वाले 10 साल में सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको इसको धीरे धीरे घटता जा रहा है। बात बाकी आपकी इच्छा। मेरे हिसाब से वो आंसर होना चाहिए नो फ्यूचर। सोल प्रोप्राइटरशिप का आंसर हम जो शो करेंगे सी। और ये क्वेश्चन नंबर 30, सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा सीक्रेसी मेंटेन किया जा सकता है, काहे? कारण है उसका है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्यों आपको सीक्रेसी मेंटेन किया जा सकता है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के साथ में ऐसा है,
उसका अपना हिसाब किताब कहीं भी दिखाना नहीं पड़ता है, सारा हिसाब किताब गुप्त रहता है, ठीक। और उसको कहीं भी दिखाना नहीं पड़ता है, लाइक पब्लिश नहीं करना पड़ता है। ऐसी सुविधा सिर्फ दो लोगों के साथ है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। जॉइंट ट्रस्ट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए एक व्यापारी अपना जो बिजनेस का सीक्रेसी है वो खुद मेंटेन, वो खुद अपने आप तक सीमित रख सकता है, क्योंकि उसकी जानकारी उसको थर्ड पार्टी को नहीं देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30, तो 30 का आंसर क्या होगा? ए। अब 1 से 30 तक हो गया, 31 के बाद का फिर आपको लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पर आज का जो ये क्लास का है उससे पहले में इसके साथ वाला वीडियो निश्चित देखें, जो वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध होगा। और थैंक यू आप सपोर्ट करने के लिए। कोई अगर कमेंट है, मोस्ट वेलकम। आप मेरा फ़ोन नंबर भी है जो जिस पे व्हाट्सएप है, आप जानकारी दें। निश्चित रूप से हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू।